वेलकम टू दी एडोबी इलिस्ट्रेटर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव क्या चीज़ होती है, मैं कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ। ये एक बिल्डिंग की पिक्चर्स है जो पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है। जो हमारा आज का टॉपिक है, इस किस तरीके से इस तरह की शेप्स किस तरीके से ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम, ये भी पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है। और एक और शेप बताते हैं, ये शेप भी जो है वो पर्सपेक्टिव ग्रिड के तौर पे डिज़ाइन हुई हुई है। पर्सपेक्टिव ग्रिड के टूल को यूज़ किया हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपको टूल नज़र नहीं आ रहे तो आपने विंडो पे क्लिक करना है, वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और रीसेट एसेंशियल कर देना है। टूल जो है वो यहाँ पर टूल बार लेफ्ट पे आ जाएगा, प्रॉपर्टीज राइट साइड पे आ जाएंगी। टूल बार में सबसे नीचे 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करना है और यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर हमने बेसिक से एडवांस कर लेना है ताकि हमें एडवांस टूल हमारे टूल बार में शो हो जाए। तो पर्सपेक्टिव ग्रिड को हमने तलाश करना है, ये है हमारा पर्सपेक्टिव ग्रिड। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस पी। तो इसी को मैं क्लिक करूंगा तो ये ग्रिड यहाँ पर स्क्रीन पे बना आ जाएगा। इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से, और इनके इन पॉइंट्स के ज़रिए से मैं इसको अपने कैनवस के ऊपर किसी तरीके से भी मैं उनको उसके साइज़ को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आप इसको ड्रैग करें और जहाँ भी आप चाहते हैं इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्लिक किया, यहाँ से इसको ये आपने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ से भी इसको मैंने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। यानी अपने कैनवस पे अपने तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड इस्तेमाल किस लिए होता है? ये 3D शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले वीडियोस में भी हम 3D शेप बना चुके हैं। वो इफेक्ट में जाकर 3D मटेरियल में यहाँ पर हमने रिजॉल्व करवाया, उसको रोटेट करवाया, मटेरियल दिया, एक्सक्लूड किया, ये सारे का। यहाँ से भी पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसके पॉइंट्स है कि इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो डायग्राम इसकी बेसमेंट में बनेगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे डायग्राम बनेगी और ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायग्राम ड्रा होगी। जिसको क्लिक करेंगे वहीं पे ड्रा होगी। और हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया, अब डायग्राम ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं तो ये यहाँ पर ये रेक्टेंगल बननी शुरू होगी। यहाँ से आप इसको इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर का मैंने सेलेक्ट किया था। और अगर इस साइड के ऊपर आप ड्रा करना चाहते हैं राइट साइड पे तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने इस तरीके से ये बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको ड्रा करना है। बाद में आप सिलेक्शन टूल लेकर इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल लिया है, इसकी हाइट को, इसकी विड्थ वगैरह को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ की चेंज करना है तो यहाँ से सबसे पहले मैं ऊपर इस साइड को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं सिलेक्शन टूल लूंगा और यहाँ से अब ये वाली साइड सिलेक्ट हो गई है तो यहाँ से मैं इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब इसको मैंने कलर देना है तो ये सिलेक्शन मेरी मौजूद है। प्रॉपर्टी में आता हूँ, फिल में आता हूँ और यहाँ पे कोई सा भी कलर मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ये इसको कलर जो है वो मैंने दे दिया। इसी तरह इस साइड पे राइट साइड पे क्लिक कर कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से शेप सेलेक्ट की और यहाँ हाथ बना हुआ आ गया, इसको क्लिक किया तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन टूल लिया मैंने तो ये सिलेक्शन हो गई और यहाँ से भी मैं इसको प्रॉपर कलर दे सकता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पर कलर दे दिया। स्ट्रोक भी दे सकता हूँ, स्ट्रोक का साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ये स्ट्रोक आ गया। अब यहाँ पे भी स्ट्रोक देना है तो मैं पहले शेप टूल सेलेक्ट करूंगा, हाथ बना हुआ आएगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल के साथ और यहाँ पर अब इसका भी मैं जो है वो बॉर्डर और स्ट्रोक दे सकता हूँ। तमाम चीज़ें इसकी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अब आगे मैं फिर ड्रा करना चाहता हूँ इसके अंदर एक और रेक्टेंगल। तो यहीं से मैंने शेप से रेक्टेंगल ली और सिर्फ खाली रेक्टेंगल नहीं, कोई भी पिक्चर, कोई भी आप यहाँ पर सिलेक्शन करके पॉलीगॉन LH2 सेलेक्ट करके वो भी यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इस पे मैंने ड्रा कर दी और इसको मैं यहाँ पे कलर भी इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ और सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको आसानी के साथ किसी भी जगह पर मूव करवा सकता हूँ। इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन टूल के ज़रिए से
और यहाँ पर इसे मैं किसी भी जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। और अगर मैंने राइट साइड पे यहाँ पे कोई डायग्राम बनानी है तो शेप टूल सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं इस साइड को सिलेक्ट करूंगा। अब जो भी बनाऊंगा मैं वो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ नजर आएगा, और इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। अब मैंने कोई इसकी बेसमेंट में कोई इसकी जो बेस है यहाँ पर इसमें कोई बनाना है शेप, तो ये नीचे मैं इसकी साइड को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, और यहाँ से मैं इसको यहाँ से ये इस तरीके से इसे बना दिया यहाँ पे, और इस तरीके से इस साइड पे यहाँ पर मैं बना सकता हूँ। इसको सिलेक्शन टूल लेकर इसको मैं प्रॉपर तरीके से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये एडजस्ट भी कर दिया मैंने, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये जिस साइड को भी आपने सिलेक्ट करना है, पहले शेप टूल को सिलेक्ट करें, फिर साइड चूज करें किस साइड पे आपने ड्राइंग करनी है। 3 डायमेंशनल है, डेप्थ भी देता है हमें, और यहाँ पे आप इस तरीके से ये कोई भी बिल्डिंग किसी भी तरीके से कोई इसकी खिड़कियाँ तमाम चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने रेक्टेंगल टूल लिया, इसके अंदर आपने यहाँ खिड़कियाँ बनाने शुरू कर दी, और बहुत सारी यहाँ से कलर्स भी आप उसके जो है वो चेंज कर सकते हैं डायग्राम। तो ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम जो है वो बन जाएगी। और अगर आपने इस ग्रिड को खत्म करना है, ये पर्सपेक्टिव ग्रिड कहलाता है, इसको खत्म करना है तो शेप टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आए, ये हाथ है, ये इसको आपने यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ये ग्रिड जो है वो खत्म हो गया, और ये डायग्राम आपको जो है वो नजर आ रही है 3D पर्सपेक्टिव के ग्रिड में बनी हुई। इस तक कोई भी किसी किस्म की भी डायग्राम बिल्डिंग्स वगैरह 3 डायमेंशनल डेप्थ जिनको देनी है तो आप पर्सपेक्टिव ग्रिड के थ्रू बना सकते हैं। इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ डिलीट, और एक नई टेक्निक देखते हैं कि नई टेक्निक के साथ किस तरीके से हम पर्सपेक्टिव ग्रिड में अपनी डायग्राम बनाते हैं। नई टेक्निक के लिए ये है कि सबसे पहले आप डायग्राम बना लें जिसको आप पर्सपेक्टिव ग्रिड में प्लेस करना चाहते हैं। लेट्स से ये बिल्डिंग्स बना लें यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग की जो भी आपने बनानी है, बिल्डिंग की छत वगैरह वो सारा कुछ डिज़ाइन कर लें यहाँ पे। इनको आप यहाँ पर ग्रुप भी कर लें, ठीक है, इसको एक साइड पे बना लें इस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह, और उसके बाद कोई और शेप्स आप बना लें यहाँ पे। ये लेट्स से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, इसका भी कलर मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ, और इसको भी मैं एक साइड के ऊपर रख लेता हूँ, और एक बिल्डिंग और बनाता हूँ यहाँ पे। कलर भी इसका मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये मुख्तलिफ शेप्स मैंने ऑलरेडी बना दी। अब इन तमाम शेप्स को मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड में प्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड का, इसकी शॉर्टकट की है Shift+P। इसे मैंने क्लिक किया तो पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गया। यहाँ से मैंने अब जिस शेप को, इस शेप को मैं यहाँ पे इस साइड पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा तो नीचे लिखा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ पर उसकी मैंने प्लेस कर दिया। अब ये वाली डायग्राम है, मैं इस साइड पे इसको प्लेस करना चाहता हूँ, वो साइड मैंने सेलेक्ट कर ली। नीचे से मैंने टूल सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, और इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर ड्रैग करते हुए यहाँ पर उसको मैंने प्लेस कर दिया। और अब मैंने इसको रीसाइज भी करना चाहता हूँ तो सिलेक्शन टूल ले लूँ, और सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको अपने मुताबिक ग्रिड के मुताबिक इसको रीसाइज प्रॉपर तरीके से मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये यहाँ पे ये, ताकि ये प्रॉपर तरीके से ये एडजस्ट हो जाए, इसके कॉर्नर ये यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट होगी। और इसको सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं शेप टूल सिलेक्ट करूंगा, ये वाली साइड सिलेक्ट करूंगा और फिर सिलेक्शन टूल लूंगा, तो उससे ये सिलेक्ट होगी। इसको भी मैं यहाँ पर रीसाइज प्रॉपर कर सकता हूँ अपने ग्रिड के मुताबिक। ये कॉर्नर इसका यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इसके ये कॉर्नर्स पकड़े मैंने, और यहाँ पे इसको मैंने कॉर्नर्स को एडजस्ट कर दिया है यहाँ पे इस प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। इसी तरीके से ये वाला इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल लिया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल आ गई यहाँ पे, इसको आपने इसके मुताबिक प्रॉपरली एडजस्ट कर देना है या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना है, उसके मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। यहाँ से कॉर्नर्स पकड़े इसके, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से आपने अगर लेना है सिलेक्शन टूल लें, डायरेक्ट पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, बॉटम सेलेक्ट करें और इस सर्कल को आप यहाँ पे ले जाए बॉटम के ऊपर, तो ये सर्कल जो है यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ख़त्म करना है तो यहीं पे कॉर्नर्स पे जाएं और इस पे क्लिक कर दें कॉर्नर्स के ऊपर, तो वो ग्रिड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आप जो है अपनी बनाकर बिल्डिंग्स वगैरह बनाकर उसको भी इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, यानी पूरी बिल्डिंग बनाए, उसमें खिड़कियां बनाएं सारे तरीके से और उसको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से लेकर उसको प्रॉपरली उनकी साइडों के ऊपर उसको ड्रैग करके ले जाएं और सिलेक्शन उसकी प्रॉपर कर दें। तो ये था हमारा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। अगर हम इस डायग्राम को भी देखें तो ये डायग्राम बनानी भी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप इसकी खिड़कियां बना लें, दरवाजे बना लें और उसके ऊपर प्लेस कर लें, वहाँ पर इस शेप को वहाँ पर प्लेस कर लें। और ये शेप्स टूल्स के अंदर है कि किस तरीके से आपने खिड़कियां और दरवाजे बनाने हैं। अब ये खिड़कियां बनानी है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऊपर के 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ये खिड़की बन गई आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आपने बिल्डिंग की दीवार बनानी है, ये बिल्डिंग की दीवार आ गई है आपके पास, इसके अंदर आप खिड़कियां भी बना सकते हैं, ये आपकी खिड़कियां आ गई हैं, इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, इनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके ले जाएं यहाँ पे और यहाँ पे इसको रीसाइज कर दें प्रॉपर तरीके से, ये इसकी खिड़कियां बना लें आप इसको और एडिट कर दें, कॉपी कर दें, एडिट पेस्ट इन प्लेस कर दें और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इसकी खिड़कियां बना लें। फिर एडिट पेस्ट इन प्लेस कर दें, यहाँ पे ये खिड़की बन गई और फिर एडिट एंड पेस्ट इन प्लेस कर दें और यहाँ पर आपकी ये 4 खिड़कियां ऑलरेडी बन चुकी हैं सेम। और अगर आपने दरवाज़ा बनाना है तो आप सिलेक्शन टूल लें, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ और इस दरवाजे का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऑल्ट शिफ्ट के साथ रीसाइज भी कर दें इसको और यहाँ पे इसको लेकर आए और इसको करें राइट क्लिक, अरेंज, सेंट फॉरवर्ड, ये इसका दरवाज़ा आ गया, ठीक है। इन तमाम को सिलेक्शन करें, सिलेक्ट कर लें और इसको एक ग्रुप बना लें, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग का मैंने जल्दी में बनाया है, इसको आप तरतीब के साथ बनाएंगे तो और खूबसूरत बनेगा, जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है। और इस तरीके से आपने यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड को ऑन कर लेना है और यहाँ से आपने लेना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और इसको आपने इस साइड के ऊपर प्लेस करना है और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके ले जाएं, ये इस साइड पे आपकी प्लेस हो गई। सिलेक्शन टूल लें, ठीक है, इसको यहाँ से एडजस्ट कर दें, यहाँ से आपने इसको ये प्रॉपरली ये साइड एडजस्ट कर दी और ये साइड आपने ये कर, ये एक साइड बन गई, ठीक है। इसी तरीके से एक और बनाएं, उसको यहाँ से ये सिलेक्ट करें साइड, ये दूसरी साइड के ऊपर बिल्डिंग सेलेक्ट हो जाएगी, बन जाएगी और आपकी ये यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। बल्कि मैं अगर इसी का कॉपी करूँ, एडिट कॉपी और एडिट पेस्ट इन प्लेस, ठीक है, ये आपके पास दूसरी साइड आ गई। इसको दूसरी साइड पे प्लेस करना है तो मैं यही सिलेक्शन टूल लेता हूँ और ये वाली साइड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको, ये इस तरीके से बनी है, बल्कि ये यहाँ से इस तरह यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, ये यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल लें और ये आप इस साइड पे बना सकते हैं इस तरीके से। बल्कि एक मिनट, यहाँ पर आप
इस ग्रिड को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये एरो की आएगा बना, ये ख़त्म हो गया ग्रिड। और यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ एक, ठीक है, और इसको हम दूसरी ग्रिड की दूसरी साइड के ऊपर प्लेस करेंगे। तो यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गया। यहाँ से मैंने पर्सपेक्टिव टूल लिया, ये वाली साइड सेलेक्ट की और इसको मैं इस साइड के ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर दी। सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इसकी मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट कर दी है। यहाँ पे यहाँ से ये बन गई। इसमें आप खिड़कियाँ भी बना सकते हैं। यहाँ से आप ले लें रेक्टेंगल और यहाँ पे भी आप इस तरीके से इसके अंदर यहाँ बना सकते हैं खिड़की, और इसका कलर्स जो है वो दे सकते हैं। ये खिड़की होगी। सिलेक्शन टूल लिया, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन, प्लेस, यहाँ इसके नीचे प्लेस कर दें। और बेहतरीन तरीका ये है कि इसको बना लें और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर फिर इसको जो है वो आप यहाँ पर ड्रैग करते हुए प्लेस कर लें। बेहतरीन तरीका यही है, टेक्निक यही है कि आप बनाएं और वो एक खूबसूरत तरीके से बना हुआ आएगा। और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को लेते हुए आप इस ग्रिड के ऊपर सिलेक्शन कर दें। तो ग्रिड को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे जाएं, हाथ बना है, इसको क्रॉस कर दें, ग्रिड जो है वो ख़त्म हो गया। और ये जल्दी में मैंने बनाई है, इसको अगर आप इत्मीनान से बनाएंगे तो एग्जैक्टली इसी तरीके से ये जो है बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का टूल जिसका नाम था पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, जिसमें आप अपनी 3 डायमेंशन शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।